बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। अगेन अवेयरनेस की वीडियो है। ज़ाहिर बात है, मेरी कोशिश होती है कि ऐसे मामलात जो किसी के साथ, आम लोगों के साथ पेश आ सकते हैं, उनके ऊपर मैं आपको अक्सर व बेशतर आगाह करता रहता हूँ। ऐसा ही वाक़या लाहौर में हुआ। ये एक वाक़या नहीं हुआ, इसकी 12 FIRें हुई और FIRs 12 होने के बावजूद पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। एक ऐसा गैंग मुतहर्रिक था जिनको पुलिस ट्रेस करने में नाकाम थी। ये लोग क्या कार्रवाई करते थे, कौन सी वारदातें कर रहे थे। ऑनलाइन जो लोग टैक्सीज चलाते हैं, अक्सर तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि जी जो ऑनलाइन टैक्सी वाले हैं वो लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ऑनलाइन टैक्सी वाले हैं उनके साथ मामलात हो रहे थे। और ये कहीं और नहीं, वार्ड सिटी, शाहलमी, इधर उधर जितने भी एरियाज़ हैं जो वार्ड सिटी के अंदर हैं, वहाँ पे ये वारदातें हो रही थी और पुलिस इन सब को पकड़ने में नाकाम थी। ये लोग कौन थे, क्या कर रहे थे और फिर पकड़े कैसे गए, और पकड़े भी एक्सीडेंटली गए। पुलिस के छठी हिस्से ने काम किया। उन्होंने कहा कि जी ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके बाद वो पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो निकले कौन, ये सारे कुछ आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का काम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बड़े शहरों में रहने वाले तकरीबन ऑनलाइन टैक्सीज़, इन ड्राइव, यंगो, उबर, वट एवर, क्रीम श्रीम, जो भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हम डेली करते हैं और बारहा करते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए है, पहले आपको बता चुका हूँ, जो खुद कैप्टन हैं, जो खुद गाड़ियाँ चलाते हैं। वो भी सुनिएगा ज़रा हो क्या रहा था लाहौर में। जी होता ये था, ऑनलाइन राइड बुक होती थी ऐप के ज़रिए, और ऐप के ज़रिए बुक करने के बाद जो बुक करने वाला होता था वो जा रहा होता था कि लाहौर वर्ल्ड सिटी के अंदर ही जो है, जब वो कहीं पहुंचता था ऑनलाइन टैक्सी वाला, तो जो उसके साथ शख्स बैठा होता था वो, और ये 2 होते थे या 3 होते थे जो भी, तो बहरहाल उसके साथ ये होता था कि कोई बाइक वाला या कोई बंदा आता था और वो आके इनसे वारदात करता था, और वारदात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता था। इस तरह की रिपोर्ट्स पुलिस को हुई और तकरीबन 11 के करीब जो है वो FIRs हुई। अब 12वीं FIR, ये एक लड़का है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और आपको पता है बहुत सारे लड़के अपनी फ़ीस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए, घर वालों के खर्चे चलाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। ये लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये बताता है कि जी मुझे रायवेंट से जो है वो राइड बुक हुई, और राइड बुक होने के बाद जब मैं आया लाहौर शहर, तो यहाँ पे आके जो है मेरे साथ वारदात हो गई। और वारदात करने वाला भी एक शख्स था जो बाइक पे था, और जिसने राइड बुक की वो भी एक ही शख्स था। और मेरे से लैपटॉप, घड़ी, मोबाइल, जो चीज़ें भी मेरे पास थी और जो उस दिन की बेचारे की इनकम थी वो सारी ले गई। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और पुलिस ने कहा कि जी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पुलिस जो है पहले भी इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस ने उससे कहा कि जी आप जो है बताएं, आपको ज़ाहिर है ऑनलाइन ऐप है, उस किसी तरह से तो बुक हुआ होगा। तो उसने कहा कि जी मेरी जो है बुक जो है वो इस नंबर से मुझे कॉल की गई थी। व्हाट्सएप कॉल जो है वो इस नंबर से की गई थी, और आपको पता है जो ऐप होती है उसमें भी एक नंबर शो हो रहा होता है, तो इस नंबर से की गई थी। जब पुलिस ने जब वो नंबर चेक किया तो वो नंबर तो किसी और का था, और समझ नहीं आ रही थी, वो एक बुज़ुर्ग शख्स थे, उसका नंबर था। अब जो है वो पुलिस ने उस बुज़ुर्ग शख्स तक वो पुलिस पहुंची, और उन्होंने उससे कहा कि जी ये मामला क्या है, आपका ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी बुज़ुर्ग ने कि जी ये मेरा तो नंबर तो ये सिम वाला है, मैं तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, पॉसिबिलिटी है, लग ये रहा है कि मेरा एक बेटा है वो ये नंबर यूज़ कर रहा है, और वो बेटा जो है उसको हमने घर से निकाल दिया है। वो नशाई था, नशा करता था और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व था, तो उसका हमारे घर वालों के साथ कोई आना जाना या इस तरह का मामला नहीं है। पुलिस ने कहा कि जी वो आपका बेटा कहाँ होता है। उन्होंने कहा जी हमें कोई आइडिया नहीं है। पुलिस ने कहा कि अच्छा ये करो कि जी आप किसी तरीके से जो है उससे रब्ता करो, नंबर व्हाट्सएप आपके पास है, आप उसे रब्ता करो और उसे कहो कि वो आके आपसे मिल जाए। कोई तरीका ऐसा बनाओ कि किसी तरीके से उसे बुलाओ ताकि वो घर आए आपसे मिलने के लिए और हम उसे गिरफ़्तार करें। लेकिन इसके जो बुज़ुर्ग है इन्होंने ये किया कि उस बच्चे को अपने को मैसेज किया, कॉल की, मैसेज किया, बेटे के ज़रिए करवाया कि आप आएँ, घर मिलें, वालिद आपसे मिलना चाहते हैं, घर वालों से तरीक़ाकार करवाया। 3-4 दिन पुलिस जो है वो सब्र करती रही। ये लड़का जो है वो नहीं आ रहा था मिलने के लिए, और वालिद को कहता था ठीक है मैं आऊँगा, किसी वक्त चक्कर लगाऊँगा, कोई हाथ नहीं आ रहा था। भाई शातिर किस्म का, आल दो ये नशा वशा भी करता है लड़का। अच्छा, उसके बाद पुलिस कहती है कि जी एक दिन इस लड़के ने अपने भाई को कॉल किया और मुझसे कहा कि जी अगर तुमने मुझसे मिलना है तो फिर मैं तुम्हें
जो है फ़लाँ जगह पे मिलूँगा तो वहाँ आ जाओ। पुलिस कहती है कि जी पुलिस की पार्टी और इसका भाई ये सारे चले गए उसे गिरफ़्तार करने के लिए। पुलिस वाले वहाँ बैठे रहे, घंटों इंतज़ार किया, ये शख्स नहीं आया। पुलिस ने कहा ये तो काम बहुत ख़राब है, ज़ाहिर बात है इसको कहीं से पता चल जाता था या आइडिया हो जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई गिरफ्तार। अब ये कार्रवाई किस तरह करते थे वो भी आपने आगे सुनना है। बहरहाल जी पुलिस कहती है कि जी एक्सीडेंटली ये हुआ कि एक जो है जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं और एक पुलिस वाला ये रात को कहीं जा रहे थे, तो इन्हें एक लड़का जो है वो एक जगह टहलता हुआ जो है वो नज़र आया। वो कहते हैं कि जी हमने उससे जाके पूछा कि हाँ भाई किधर जा रहे हो, तो उसने कहा जी फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। तो क्यों खड़े हो? तो बहरहाल उसने जो डिटेल बताई, वो कहते हैं हमने उसे कहा जी अपना शनाख्ती कार्ड, अपने दस्तावेज़ात चेक करो। तो उसने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, और मज़े की बात यह है कि उसने भी जो शनाख्ती कार्ड दिखाया वो किसी ऐसे शख्स का था जिसके साथ वो डकैती कर चुके थे। ये उन्हीं गैंग में से, जो 2 लड़कों का गैंग था उसमें से एक शख्स था। और पुलिस वालों ने देखा, उसकी तस्वीर देखी, शनाख्ती कार्ड देखा, उसका नाम शाम पूछा, और फिर उसके बाद क्योंकि अंधेरा था तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमने उसे कहा ठीक है जाओ, और पुलिस वाले आगे रवाना हो गए। लेकिन पुलिस वाले ये कहते हैं कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें फ़ील हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शख्स कोई और था और शनाख्ती कार्ड इसने कोई और दिखाया। कहते हैं कि हमने आपस में गुफ्तगू की और वापस मुड़े तो वो शख्स थोड़ा आगे जाके हमें मिल गया और हमने उसे दोबारा रोका। जब दोबारा रोका तो वो लड़का कंफ्यूज हो गया। ज़ाहिर बात है दूसरी दफ़ा वाला जब पुलिस वाले रोकते हैं तो उसको ये शक हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको शक हो गया। कहते हैं कि जब थोड़ा सा वो गड़बड़ाया तो फिर हमने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको ले आए। अब उससे जो बातें पता चली वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पुलिस वाले ये कहते हैं जब हम उसको ले आए हमने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने सारी डिटेल बताई और उसने ये कहा कि जी हम ये करते हैं कि पढ़ा लिखा है वो भी, और नशा वशा करता था। और वो तो कहता है कि जी आइडिया भी मेरा ही था। ये वही लड़का था जो उस बुज़ुर्ग का बेटा है। वो कहता है आइडिया भी मेरा था और मैंने यही सोचा था कि जी हम ये करें कि इस तरह जो ऑनलाइन टैक्सीज़ वाले हैं ये बड़ी आसानी से हाथ आ जाते हैं, राइड बुक करें और राइड बुक ऐसे नंबर से करें जो किसी के इस्तेमाल में ना हो। ये लोग आपस में जो रब्ता भी रखते थे और जो काम करते थे वो व्हाट्सएप के ज़रिए करते थे और उसके अलावा ये एक दूसरे से कोई रब्ता नहीं रखते थे। जब राइड बुक होती थी, राइड बुक होने के बाद इनमें से एक दोस्त राइड के अंदर बैठ जाता था ड्राइवर के साथ और वो मुसलसल व्हाट्सएप पे जो पीछे बाइक पे एक शख्स आ रहा होता था उसके साथ राब्ते में होता था। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी उसको जो है वो राब्ते में होता था और उसकी कोशिश ये होती थी कि कोई ऐसा मकाम, अच्छा ये जो जगह जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनकी कोशिश ये होती थी कि वार्ड सिटी जो लाहौर का जो मेन शहर है वहीं कहीं जाके ये लोग वारदात करें। वो कहते हैं हम इस इंतज़ार में होते थे, जो भी ऐसी जगह हमें नज़र आती थी उसमें यही होता था कि जी जो मुनासिब जगह नज़र आती थी तो वहीं पर रोक के हम लोग ये करते थे कि जी उनको जो है वो लूटते थे, वारदात करते थे। लूटने के बाद हम वारदात करके जो है वो निकल जाते थे और उसके बाद जो है ये सब कार्रवाई होती थी। पुलिस परेशान थी, पुलिस इनको ट्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक गलती से और पुलिस की टटीज़ कह लें या जो भी है एक्सीडेंटली जो है ये लोग गिरफ़्तार हुए। और ये जो इन ड्राइव चलाने वाले उबर, क्रीम, यंगो जो भी जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, जो चलाने वाले बेचारे ऐसे लोग होते थे जो अपने घर का ख़र्चा चला रहे होते थे, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए चला रहे होते थे। लोग करते हैं ये सारा कुछ, उनको ये लूटते थे। अब ये लोग दोनों गिरफ़्तार हुए हैं, ये लाहौर में हुआ है। तो जो कराची, इस्लामाबाद बड़े शहरों में चलाने वाले लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप भी एहतियात करें। आपके साथ भी कोई ऐसी बहुत सारी वारदातें हमें सुनने को मिलती हैं जो कैप्टन होते हैं, गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं, इन बेचारों के साथ हो रही होती हैं। तो यही कोशिश थी कि आपको इस चीज़ से ख़बरदार करूं, आपको बताऊं कि इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ का जो है वो एहतियात किया करें, ख्याल किया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी क्या मामला चल रहे हैं। आज की वीडियो से इतना ही। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।